हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। माई सेफ दुर्गा गुप्ता, वेलकम टू बैक ईदू प्लस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 4 वर्क, एनर्जी एंड पावर को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है वर्क। वर्क होता क्या है, व्हाट इज़ वर्क। तो आज हम लोग वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए वर्क क्या होता है। वर्क इज डन वेन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वहाँ से प्रोड्यूस क्या होता है, मोशन प्रोड्यूस होता है। ओके, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड ऑन टू फैक्टर। वर्क डन टू फैक्टर पे डिपेंड होता है। कौन कौन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, और आप लोग को एग्जाम में बोला जाएगा कि वर्क डन का डिफाइन लिखने के लिए कि हम लोग वर्क डन का डिफाइन कैसे लिखेंगे। तो वर्क डन का डिफाइन ये वाला पॉइंट लिखेंगे। ओके, तो वर्क डन का डिफाइन क्या होता है। वर्क डन इज अ मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स exerted on the body and the displacement moved by the body in the direction of force. Okay, and फोर्स वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। ओके, अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। ओके, तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इशू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब हम लोग वर्क का जो ये डिफाइन पढ़े हैं तो हम लोग इस फॉर्मूला में समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क का जो प्रोडक्ट होता है वो वर्क होता है। ओके, आप लोग यहाँ पे लिखा है ना प्रोडक्ट, तो वो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का जो प्रोडक्ट होता है वर्क होता है। ओके, और हम लोग का फोर्स को डिनोट क्या चीज़ से किया जाता है। फोर्स को डिनोट हम लोग एफ से करते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट को डिनोट हम लोग एस से करते हैं, और यहाँ पे इंटू लगा देंगे तो इक्वल टू फोर्स इक्वल टू वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग देखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो आज हम लोग का ये हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एस हम लोग आप लोग को बताएं कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट किए हैं एस से। अब चलते हैं आगे। हियर ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो वर्क इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। तो हम लोग वर्क का फॉर्मूला पढ़ेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो हम लोग इसको डिनोट कर दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल। आप लोग पूछेंगे कि आप जूल कैसे लिखी हैं। तो जूल एक साइंटिस्ट थे जो वर्क पर बहुत सारा डिस्कस किए थे। तो हम लोग वर्क को ऐसा यूनिट डिनोट कर दिए हैं जूल से। ओके, 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 जूल को हम लोग डिफाइन करेंगे तो डिफाइन ऐसे करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और वहीं 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है तो उसी को हम लोग कहेंगे 1 जूल। ओके, और डिनोटेड बाय जे। हम लोग जूल को नॉट डिनोटेड बाय जे से करते हैं। हम लोग जूल को जब भी डिनोट करेंगे तो जे से डिनोट करेंगे। ओके, और वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो वर्क है स्केलर क्वांटिटी है। हम आप लोगों को बताए हैं कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वर्क में सिर्फ बस मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए वर्क को हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। एक बार कंक्लूज कर लेते हैं। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, कोई भी पूछेगा कि आप लोग का वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है तो आप लोग जूल डिनोट करेंगे। ओके, और 1 जूल इक्वल टू 1 जूल का कोई डिफाइन बोलेगा तो आप लोग ऐसे बोलेंगे कि 1 न्यूटन का कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और वहीं 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है तो उसी को हम लोग कहेंगे 1 जूल। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप लोग वेक्टर क्वांटिटी जानते होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी में दो होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए हम लोग फोर्स को कहेंगे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि वर्क 3 चीज़ पर डिपेंड होता है। कौन कौन सा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड तीसरा होता है जीरो वर्क डन। ओके, तो हम लोग पहला पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है।
अब हम लोग समझेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है। तो पॉजिटिव वर्क डन ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स राइट डायरेक्शन में लगाते हैं तो वो राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, तो उसी को तो हम लोग पॉजिटिव वर्क डन कहेंगे। देखिए समझिए कि डिफाइन क्या होता है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट द फोर्स अप्लाई, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स राइट डायरेक्शन में लगाते हैं और डिस्प्लेस राइट डायरेक्शन में होता है तो उसी को तो हम लोग कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन। अब हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। ओके, तो नेगेटिव वर्क डन को हम लोग समझेंगे। तो नेगेटिव वर्क डन का आप लोग यहाँ पे फिगर पे समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लेफ्ट साइड लगा रहे हैं तो वो डिस्प्लेस क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हो रहा है ना, तो वो जो फोर्स का अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी को तो हम लोग कहेंगे नेगेटिव वर्क डन। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन पढ़ेंगे कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। हम लोग यहाँ फिगर पे समझे है ना कि ये ऑब्जेक्ट है, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट साइड में लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट साइड में, तो फोर्स का अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो इसी को हम लोग कहेंगे नेगेटिव वर्क डन। ओके, अब देखिए थर्ड केस क्या होता है, जीरो वर्क डन। तो हम लोग जीरो वर्क डन को समझेंगे। ओके, तो देखिए वाल है, ये वाल, तो हम लोग वाल पे फोर्स लगाते हैं, हम लोग जब वाल पे फोर्स लगाते हैं वो अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो वो अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो उसी को तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ जो वर्क लगा है तो वर्क लगा है जीरो। तो आप लोग किसी भी वाल को हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है नहीं ना, और वहाँ पे देखिए राइट एंगल बन भी रहा है। तो वहाँ यहाँ पे डिफाइन देखिए, डिफाइन क्या बोल रहा है कि व्हेन अ फोर्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, किसी भी वाल को हम लोग वाल पे फोर्स लगाते हैं वहाँ पे राइट एंगल बन रहा है तो वहाँ पे समझ लीजिए कि वो जीरो वर्क डन होता है। हम लोग समझे हैं कि वाल जो है वहाँ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं वो जगह से वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो हम लोग पूछेंगे तो हम लोग वहाँ पे वर्क किए हैं तो नहीं ना, वर्क वहाँ पे जीरो हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।